लेट्स स्टार्ट। कल हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस किए थे, आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। चलो, अटेम्प्ट दिस वन। अपने अपने आंसर्स चैट में लिख देना। खाना खा लो। क्या आंसर, क्या क्वेश्चन पूछा है? ये हमें एक सीरीज दी हुई है नंबर्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 17th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन सीरीज। तो यहां से हम पहले क्या निकालेंगे? 17th एलिमेंट कौन सा आएगा? ठीक है, यही आएगा। ये हमारा 17th एलिमेंट है। फिर बोला है इस 17th एलिमेंट के फिफ्थ लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा B7। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। इज सिंपल क्वेश्चन है 2 मतलब बी। करेक्ट, आपका आंसर होगा बी। ये है मिडिल। इसके अंदर 11, 6 होगा ना। मैं लिखूंगा 1 3 4 5 6। 1 2 3 4 5। 5 इधर 5 इधर, बीच का एलिमेंट तो छठा एलिमेंट क्या है? हाँ, 13 ले लो। 1 2, तब भी यही आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। How many such numbers are there in the given series, each of which is immediately preceded by a symbol? यानी कि कोई भी एक नंबर दो, जैसे 2 दिया है तो उसके पीछे सिंबल होना चाहिए, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। बट इसके बाद कोई सिंबल नहीं होना चाहिए। तो पहले आप फिगर आउट करोगे सारे नंबर्स कितने हैं। हाँ हाँ, लिखा तो है इमीडिएटली। ठीक है, तो पहले नंबर्स देखो। 1 2, क्या इसमें प्रीसीडेड है सिंबल? नहीं। इसमें प्रीसीडेड है? नहीं। इसमें है सिंबल, बट इसमें अब फॉलोड है? फॉलोड भी नहीं है, तो ये हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फिर ये भी एक बन जाएगा। नेक्स्ट नंबर ये नहीं बनेगा क्योंकि फॉलोड है इसमें। ठीक है, 6 ये भी नहीं बनेगा, 2 भी नहीं बनेगा, बट 3 बन जाएगा। ठीक है, ये भी बन जाएगा। 1 ये नहीं बनेगा।
सो 1 2 3 4 मोर देन 3 विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज बिटवीन एंड हैशटैग। एंड कहाँ दिया होगा हमें? ठीक है, हैशटैग कहाँ दिया हुआ है? एक के आगे हैशटैग की होता है, हैशटैग पता है ना। अब क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में कौन सा एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 7, तो चौथा एलिमेंट यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा आंसर होगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट। तुम्हें तो इंग्लिश आती है। जो वोवल नहीं है वो कॉन्सोनेंट है। वोवल कौन से होते हैं? बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स। नहीं हो रहा? बताओ भाई अपना आंसर, साहिब और राधिका। हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग अ कॉन्सोनेंट, यानी कि उसके पहले नंबर होगा, उसके बाद कॉन्सोनेंट होगा। खुद वो कॉन्सोनेंट से एक पहले है और उसके पहले एक नंबर होगा। तो सिंबल देख लेते हैं। ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, करेक्ट। कॉन्सोनेंट है टी, तो ये एक हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट। टू, नहीं ये भी नहीं होगा। सॉरी, टू तो है ही नहीं क्वेश्चन में, सिंबल है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बट ये होगा। प्रीसीडेड बाय वन। दो हमारे पास ऐसे हैं जो इसमें फॉल करते हैं, करेक्ट। मूविंग अहेड।
हम्म। पहले ऐसे तो लिख लो। क्या मिस किया मैंने? कैसे? EDR देर, हाँ। करेक्ट। अब ठीक हो जाएगा ये, हाँ। क्या आंसर है? ए। हाँ जी, आंसर बताओ। पहले आपने इसको अल्फाबेटिकली लिख लिया। अब क्या करना है नेक्स्ट? Every third letter from the left end is removed. Then which is the 10th letter from the right end in the final series? थर्ड लेटर ये कट जाएगा। फिर नया आ जाएगा हमारा A C B। ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। 10th letter from right end is A. Correct. Simple. कह रहा है हाउ मेनी सच वर्ड्स आर देयर इन द सीरीज इन विच द सेकंड, फॉर एग्जांपल कब है, सेकंड लेटर कौन सा हुआ यू, एंड द थर्ड लेटर बी हैव एटलीस्ट 10 लेटर्स इन बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेट। बी और यू के बीच में अगर मैं गिनने जाऊं C D E F G H I, तो ये 10 से ज्यादा होने चाहिए। चेक करो। यहाँ पे ए और वाई होगा। क्लियरली ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। ए और वाई है और ये होगा। OD चेक करना है अपने में। करो। है ना? एक दो तीन, आंसर विल बी 3। समझ आया? तो ये क्वेश्चंस करने का फायदा ये है कि आपको ब्रेक डाउन करना आए क्वेश्चन। प्योर इंग्लिश क्वेश्चन है ये, जो लिखा है उसी को आपने इंटरप्रेट करना है। ठीक है। चलो। बहुत सिंपल है। कितने बनेंगे सही वर्ड्स? सिर्फ दो बनेंगे, एक बनेगा क्यूब, एक बनेगा नोड। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। पे ही होता है बट उसकी स्पेलिंग ये होती है। ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
बताओ भाई अपना आंसर चैट में। आंसर है जी। आपने सारे वॉवल्स हटा लेने हैं, उसको एक ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में लिखा हुआ था, और राइट एंड से सेवेंथ लेटर देखना है, वो आपका जी आएगा। ठीक है, आगे। हाँ जी, वो अच्छा आंसर। क्या बोला उसने? अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन ईच वर्ड। पहले हर वर्ड के विद इन हमने ऑर्गेनाइज करना है। एडीएस बन जाएगा, डीजीओ, डीएनओ, एपीवाई, बीसीओ। फिर इन वर्ड्स को हमने डिक्शनरी में जैसे अपीयर हो सकते हैं वैसे इसको असेंबल करना है। तो पहले एडीएस आएगा, फिर एपीवाई, बीसीयू, डीजीओ एंड डीएनओ। अब वो पूछ रहा है जब अरेंज कर लिया तो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा आएगा? पहला वर्ड ये है, सेकंड ये है। तो आंसर विल बी ए, डॉग। कोई डाउट? चलो, समझा देंगे। उसमें सब कुछ है। सब। हाँ, ऑफ कोर्स। एटलीस्ट 10 साल का है। एटलीस्ट। सुनो, जब से सीजीएल हो रहा तब से कर लो।
ओके, नहीं होगा। तो ये कैसे सन हो गया? एच इज द फादर इन लॉ ऑफ के। ये क्या है? द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एल। तो एच और एल क्या हो जाएंगे? हस्बैंड और वाइफ। हाँ, टी और के। हाँ करेक्ट। क्योंकि ओ इज द सन ऑफ टी, हु इज द ओनली सन ऑफ एल। तो ओनली सन इनका टी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। बताओ भाई, क्या आंसर है? करेक्ट। आंसर विल बी कजन। हाउ इज ओ रिलेटेड टू एन? एन कौन है यहाँ पे? टी इज अंकल ऑफ एन। अभी आपको इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ओ टी का बच्चा है और एन टी का नेफ्यू या नीस होगा। तो ये इन दोनों का रिलेशन होगा कजन। ठीक है, चल नेक्स्ट। तो सिंपल है निकालना। एस कौन दिख रही है आपको इसमें से? हु इज एस अकॉर्डिंग टू यू? एस विल बी अ सिबलिंग ऑफ टी, बिकॉज एल हैज 3 चिल्ड्रन। उसका एक ही लड़का है जो टी है, बाकी दोनों क्या होंगी? बहनें। तो आई और एस इसमें बहनें हैं। बोथ आर सिस्टर्स ओवर हियर। तो एन का क्या हो जाएगा? जेंडर भी फीमेल। तो मेल कौन कौन है यहाँ पे? एक हो गया टी, एक हो गया ओ, एक हो गया एच, और एक हो गया क्यू। टोटल हमारा आंसर होगा 4। आपने क्या लिखा है? ई। वाई इट कांट बी डिटरमिन? बताओ क्यों डिटरमिन नहीं कर सकते? दिया हुआ है ना, एक ही फैमिली में है ये सारे। डिटरमिन तो कर ही सकते हैं। आंसर होएगा 4। आपका जो मैप बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। वो रह गया था। ठीक, कोई बात नहीं, मैं मैप बना देता हूँ आपका। एच एंड एल आर हस्बैंड एंड वाइफ। दे टुगेदर हैव 3 चिल्ड्रन। एक है आपका टी। चिल्ड्रन तो 3 हो सकते हैं ना, सन एक है। ये लिखा हुआ है ना, एल हैज 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो टी की शादी होती है के से। टी की एक बहन है आई, दूसरी बहन है एस। ठीक है, इनका कौन है बेटा? एक ओ। अब आगे लिखा हुआ है क्यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ आईज सिस्टर। आई की सिस्टर का ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है? आई का हस्बैंड।
इसका ब्रदर इन लॉ इसी का हस्बैंड हो सकता है क्योंकि आई की सिस्टर है ये, ठीक है, तो क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैप बनेगा मोटा मोटा। इसमें आपको देखना है क्यू आपका मेल है, ये मेल है, ये मेल है और ये मेल है। हाँ हाँ, बेसिकली वो कजन है। एन बेसिकली क्या है, टी का नेफ्यू या नीस है। पहले हमें यहाँ से ये पता चलता है, बट जब यहाँ पे देखते हैं हम कि बोथ एन एंड एस आर ऑफ सेम जेंडर, तो ऑटोमेटिकली वो नीस हो जाती है, नेफ्यू नहीं है वो, ठीक है। चलो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज सिस्टर इन लॉ ऑफ के। के किसकी शादी, किससे शादी करती है, टी से। टी की ये दोनों बहनें हैं, तो आई भी है एस भी है, बोथ बी एंड सी। ई विल बी द ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। कोई बात नहीं, मैप तो बना लो, मैप बनाओ, चलो बनाओ बनाओ। अरे सिंपल लिखो ना कि ये इसका बच्चा है, ये इसका बेटा है, बनाओ एक लाइन सी। यू इज द सन ऑफ, ठीक है, इज फादर ऑफ आर। एक लाइन ये लग गई हमें पता, ठीक है। बी इज द डॉटर ऑफ ई, वेर एज एक्स इज द सन ऑफ वी। इससे अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा, बट आगे देखते हैं। डी इज द फादर ऑफ एन, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ई। इससे भी कुछ नहीं पता चल रहा। वी इज द स्पाउस ऑफ एन and does not have any siblings. Z is of the same generation as R but not the sibling of R. यानी कि Z यहाँ आएगा, इसके ऊपर कुछ होगा और आगे भी कुछ होगा, ठीक है। तब आप कैसे निकालोगे इसको, कैसे निकाला। हाँ वो चलो डायरेक्टली लिखा होगा उसमें, वो तो गिवन है, पर मैप बनाओ पहले मेरे लिए, आप मैप बनाओ। वो तो क्वेश्चन तो मैं धीरे धीरे लेवल अप करने के लिए बनाए हुए हैं। अगले में बनाओगे, चलो अगले में बना लो, इसमें बनाओ, यहाँ तो बनाना पड़ेगा। ठीक है। हम्म, ऊपर देखो दिया हुआ है 3 जनरेशन है, एक लेवल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। तो ऊपर से ऐसे पिरामिड, ऐसे ट्राइंगल बनेगा, इसका फैमिली ट्री बनेगा कि ऊपर कोई एक जनरेशन होगी, नीचे कुछ आएगा, नीचे कुछ आएगा, तो आपको वो डिकोड करना है। क्या दे रहे हैं, यू इज द सन ऑफ डब्ल्यू एंड इज द फादर ऑफ आर,
B is the daughter of E, whereas X is the son of V. B is E, X is the son of V. ठीक है. Now D is father of N, who is sister-in-law of E. ठीक है. V is the spouse of N and does not have any siblings. अब आप ये देखो, इस लेवल पे कोई शादी नहीं हो रही है. ठीक है. इस लेवल पे शादियां हो रही हैं, इस लेवल पे शादियां हो रही हैं, बट दिस इज अ सिंगल फैमिली. तो ये वाली जनरेशन के बाद ये आएगा, ये आएगा. टोटल 10 लोग हैं. तो इफेक्टिवली यहां पर 2 लोग होंगे, यहाँ पे 2 भाई या बहन होंगे, उनकी आगे शादियां हुई हैं. टोटल 4 लोग होंगे यहाँ पे. और नीचे क्या होंगे? नीचे भी 4 लोग होंगे. समझो बात को. यहाँ पे 2 लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे होंगे. एक बच्चा यहाँ पे होगा, एक बच्चा यहाँ पे होगा. इन दोनों की शादियां हुई. वही मैं कह रहा हूँ ना, बीच वाले में 5 इसलिए नहीं आएंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड. तो अकेले इंसान का बच्चा नहीं हो सकता. इसीलिए हमें जब बैलेंस करना है तो हमें पता चल गया कि 2 तो नीचे बच्चे हैं. ठीक है. उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पे शादी किसकी हो सकती है. ठीक है. फिगर आउट करने के लिए अब देखो आप क्या दिया हुआ है. D is the father of N, who is the sister-in-law of E. ठीक है. यानी कि N यहां पे आएगा, सिस्टर इन लॉ है किसकी? E की. ना दो भाई. ठीक है. आगे पढ़ो. बट V is the spouse of N, but does not have any siblings. यानी कि ये बाहर से आया है, यानी कि इनका ये 2 बच्चे हैं, U और N. ठीक है. तो W X D. समझ रहे हो? लिखा हुआ है ना, D is the father of N. क्लियर? तो W और D की शादी हुई, उनके 2 बच्चे हुए U और N. U ने आगे शादी कराई E से, N ने आगे शादी कराई V से. ठीक है. अब आगे देखते हैं. ये क्या कहता है? Z is of the same generation as R but not the sibling of R. This means Z इनका बच्चा होगा, क्योंकि वो कजन हो सकता है सेम जनरेशन में होके, बट उसका सिबलिंग नहीं है, रियल भाई नहीं है. ठीक है. बट अभी सॉल्व नहीं हुआ है. आगे पढ़ो इसको. B is the daughter of E. तो यहां पे एक बच्चा है B, whereas X is the son of V. Whereas X is the son of V. तो ये आपका टोटल मैप बनेगा, फैमिली ट्री बनेगा. अब निकालना है हाउ R इज रिलेटेड टू N. R विल बी, क्या दिया हुआ हमें? एक मिनट. U is the son of W and is father of R. ठीक है. तो ये फादर हो गया, ये मदर हो गई, ये मदर होगी, ये फादर हो गया. ठीक है. यही दिया हुआ है. फिर आगे क्या दिया हमें? B. B is the daughter of E. ये डॉटर हो गई. Whereas X is the son of V. क्लियर है? अब इसके अंदर रुको, आगे देखते हैं. ठीक है. क्या दिया हुआ है? D is the father of N. तो ये ऑटोमेटिकली ये वाइफ हो जाएगी. ठीक है. R और Z का रिलेशन अभी हमें नहीं पता. R और Z का हमें पता नहीं ना, मेल है कि फीमेल है, ये नहीं पता चल रहा. पर इसको देखो आप, यहां क्या दिया हुआ है? 10 persons आर देयर इन द फैमिली विथ 3 generations एंड 2 couples. ठीक है.
ईच कपल हैज ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल। तो आर विल बी नेफ्यू ऑफ एन। मैं रिपीट कर देता हूं, देखो वो क्या कह रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको ये दोबारा से बनाऊं मैं, साहब हम आस्किंग, हाँ चलो ठीक है दोबारा से बना लेते हैं। देखो क्या गिवन है, U इज द सन ऑफ W एंड इज फादर ऑफ R। तो U लिख लेते हैं, सॉरी, हमारे पास 3 जनरेशन फिल करनी है हमने, ठीक है। U इज सन ऑफ W, so U will be a man and father of R. We don't know gender of R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B is the daughter of E whereas X is the son of V, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है क्या है। D is the father of N who is the sister in law of E, ठीक है। V is the spouse of N and does not have any siblings. So what we are looking at, we are looking at 10 people। 3 जनरेशन में हमें डिवाइड करना है। यहां पर 2 लोग होंगे, ठीक है। यहां पर 4 लोग होंगे, 2 कपल्स हु आर मैरिड, तभी जाके उनके बच्चे होंगे, क्योंकि एक कैविएट दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे, नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, यानी कि इसका कोई वो स्पाउस होगा, यहाँ पे एक और बच्चा होगा जिसका कोई स्पाउस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक जगह छोड़ देते हैं, और यहां पर भी 4 होंगे, विच मीन्स ईच कपल हैज ऑलमोस्ट 2 चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। हर कपल के 2 बच्चे हैं डिफरेंट डिफरेंट जेंडर्स के। तो एक बच्चा हो गया यू, एक बच्चा हमें निकालना है, यू की किसी से शादी हुई होगी और इस बच्चे की भी किसी से शादी हुई होगी। ये यू हमारा मेल है, तो डिफरेंट जेंडर का बच्चा होगा दूसरा, तो ये फीमेल होगा। यहाँ पे फीमेल कैसे निकालेंगे, अब आप यहां देखो, D इज फादर ऑफ N, इसको एक मिनट साइड रख देते हैं। N हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ E, बट V इज द स्पाउस ऑफ N एंड डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स, यानी कि V इस फैमिली में बाहर से आया है। तो यानी कि यहां पर हम रखेंगे N को, जो एक लड़की है, और उसका स्पाउस है V, जो एक लड़का है। N बनेगी E की सिस्टर इन लॉ, जो एक लड़की है, ठीक है। ये रिलेशन पता चल गया। अब यहां से हम लेते हैं D इज फादर ऑफ N, तो D लड़का है, फादर ऑफ N, W ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे B इज द डॉटर ऑफ E, ठीक है। तो U का एक बच्चा R ऑलरेडी है, इनका एक और बच्चा आ जाएगा व्हाट, B। और ये गिवन है कि ये डॉटर है, और नो, जो भी 2 कपल्स हैं उनके जो 2 बच्चे होंगे वो डिफरेंट जेंडर्स के होंगे, तो R ऑटोमेटिकली लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लाइन है, X इज द सन ऑफ V, X V का बच्चा है, तो हमें यहां मिल जाएगा X V का बच्चा है, बच्चा क्या है, ये लड़का है। और एक और चीज हमें बताई हुई है कि Z इज ऑफ द सेम जनरेशन एज R बट नॉट सिबलिंग ऑफ R। Z सेम जनरेशन में लाई करता है बट इनका भाई नहीं है, तो यहां पे लाई करेगा। Z विल बी सन ऑफ N एंड V, और ये हो जाएगी डॉटर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है? ठीक है, तो इससे हम क्या निकालेंगे, हमारा नेफ्यू है R N का। चलो नेक्स्ट, पहले यही तो पढ़ लो।
सॉरी। राम स्टैंड्स। तो मैंने ठीक तो बनाया था, तुमने गलत क्यों किया? राम स्टैंड्स 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ रघु। रघु का साउथ वेस्ट देखेंगे ना हम। साउथ वेस्ट, सॉरी, इधर को है, ठीक। तो नाम ऐसे लिखे हुए। खतरनाक ही क्वेश्चन डाल दिए। जाएगी, बिल्कुल जाएगी। हम्म। क्या बोल रहे हो? हाँ, कोई बात, कोई बात। पहले ही बना लिया आपने? सारा बना लिया? सबका बन गया? मैप बनाना पड़ेगा यार इसमें ना। या तो मुझे लिखवाओ, या फिर डिक्टेट करा दो मेरे को, ठीक है? हाँ। इसका फोटो खींच और फिर डिक्टेट करा। सही डिक्टेट कराइयो। खींच ली? चल। राम स्टैंड्स। राजी स्टैंड्स। पावी 15 किलोमीटर ऊपर हो गया ना? इससे है। 12 है कि 15 है? इसके नीचे भी कुछ है, रघु। हाँ। कितना? ठीक है। अरुण स्टैंड साउथ ऑफ रघु। हाँ। कवि। कवि स्टैंड्स अरुण। कवि। कवि स्टैंड्स ईस्ट ऑफ अरुण ना? ईस्ट इधर को होता है। यार तूने उल्टा कर रखा है सारा। 10 किलोमीटर। ठीक है।
आओ कर लेंगे फिट, कोई नहीं। हाँ क्या? टेन किलोमीटर की एंड साउथ। कनन ऐसे है, ठीक है। यही है इसका। ये कितना है? ठीक है, बस यही दिया हुआ है। राम और अरुण का कुछ दिया है? साउथ ऑफ रागू दिया होगा। ईस्ट ऑफ राजी। ईस्ट ही हो गया अभी। वो तो लिख लिया मैंने। देखो मोटा मोटा यही है। पर ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि टू मच कॉम्प्लिकेटेड है। बट ये मैप बना लो आप सारे। आंसर तो मैं दे दूंगा। हाँ, आंसर तो मैं दे दूंगा। माई स्टैंड्स नॉर्थ ऑफ राम, वेस्ट ऑफ राघु। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी माही। क्वेश्चन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन राघु एंड माही, ये निकालना है हमने एक तरह से। तो ये 15 हो गया। ये निकालना है हमने। ये निकालेंगे तभी तो ये निकल पाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यही लगेगी। राम क्या दिया हुआ है हमें? 12 किलोमीटर। हाँ हाँ, पर ये इसके राज्य के ईस्ट पे है ना। वो ठीक बात है, बट ये इसका राज्य से कुछ कुछ रिलेशन तो होगा। देखो। हम्म, वो निकाल रहा हूँ मैं। 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट है नहीं। ये होएगा 12। ये होएगा 9। आंसर आएगा इसका 9 किलोमीटर। क्यों?
10 क्यों होएगा? हाँ 10 क्यों होएगा? बताओ। लो, 10 क्यों होगा महाराज? अरे क्यों लग रहा है 10? ये भी तो पूछ रहा हूँ मैं। कनन का क्या रिलेशन दिया है? किसी के साथ तो होगा। क्या है? कनन इज 21 किलोमीटर्स एंड सर समझ लिया करो ना। ठीक है, तो कनन 21 किलोमीटर दिया हुआ है, राम के साउथ में है, तो ऊपर लाइन एक खींच दूंगा मैं, तो ये 12 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी। ठीक है, कल डोंट वरी साहिब, इसको कल मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस का इशू था। मैं इसको कल अच्छे से समझाऊंगा। इट इज डूएबल, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो रेस्ट बी अश्योर्ड कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक टफ क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं कल इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर टुडे।